अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टिकटॉकर की जिसने रिसेंटली एक वेडिंग फंक्शन अटेंड किया और वहां पे एक पुलिस वाले को भी देखा गया उसके साथ। पुलिस वाला थाल पकड़े हुए था और वो उससे पैसे उठा के टॉस कर रहा था। वीडियो का क्लिप वायरल हुआ और उसके बाद तमाम जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग और ख़ास तौर पे हमारे नेटिजन्स, पाकिस्तानीज़, इन सब ने एक सवाल किया। सवाल ये था कि क्या पंजाब पुलिस अब टिकटॉकर्स को भी सिक्योरिटी फराहम कर रही है, और ख़ास तौर पर काशिफ ज़मीर को, क्योंकि काशिफ ज़मीर एक कंट्रोवर्शियल फिगर समझा जाते हैं। उनकी पुराने मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से वो काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं, और इस बार का कंट्रोवर्सी ने उनको एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि नाउ ही ऑल्सो हैज टू फेस द ट्रायल। अब वो एडवोकेसी कर रहे थे रजब भट्ट की, मगर अब उनको अपने ही ऊपर एक केस पढ़ने पर वो अब उसका जवाब देंगे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आज के दिन ही उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कहानी क्या है ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। फिलहाल काशिफ ज़मीर लाहौर के आउटस्कर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन पर थाना किला गुजर सिंह में एक मुकदमा भी दर्ज है। आइए अब असल के साथ जानते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि साहिवाल की एक शादी, और उस शादी में आना हुआ काशिफ ज़मीर का। काशिफ ज़मीर उसमें अकेले नहीं आए थे, उनके साथ था एक पुलिस कांस्टेबल, और उस कांस्टेबल ने, जैसा कि आपको पहले बताया और आप वीडियो में भी देख सकते हैं, कि थाल पकड़ा हुआ है, वहां से पैसे उठाए जा रहे हैं और लुटाए जा रहे हैं। भाई, पैसे लुटाना आपका अपना फेल है, खुशी है, उस पे कोई सवाल नहीं। सवाल जो सोशल मीडिया पे उठा कि क्या पुलिस वाला थाल पकड़ के काशिफ ज़मीर के आगे खड़ा हुआ है और उसको पैसे लुटाना जायज है, उसका थाल पकड़ना जायज है? हरगिज़ नहीं। किसी का जवाब जब डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब से लिया गया तो उन्होंने कुछ यूं कहा। बंदा हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बंदा हमारे पास है, इस वक्त पुलिस वाला है, वर्दी का तकद्दुस को पामाल किया, पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का बाइस बने। पंजाब पुलिस पूरी शर्मिंदा हुई इस एक्ट से। केस को एग्जाम्पल के तौर पे बनाई। कई वीडियोस हैं जिसके अंदर ये पुलिस वाला नजर आ रहा है। ये दावा गलत है कि ये एआई जनरेटेड। तो फैसल कामरान साहब को यही कहना था कि इस पुलिस वाले के एक्ट से पूरे महकमे की बदनामी हुई है और उनको काफी इस पे गुस्सा भी है। उसकी वजह यह है कि पंजाब पुलिस 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देती है। हाई अप से लेके एक आम कांस्टेबल तक सब लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आपने अर्तुगरुल ड्रामा तो जरूर देखा होगा, और उसमें उसका हीरो भी एक था। वो हीरो का करैक्टर निभाया था टर्की के एक एक्टर ने। उस एक्टर को पाकिस्तान बुलाना, ये बात कह के कि यहाँ पे मुख्तलिफ कमर्शियल्स और फिल्म्स के हवाले से उसको काम दिया जाएगा। जब वो पाकिस्तान आए तो ऐसा कुछ भी ना हुआ और वो इसी तरह से पाकिस्तान वापस चले गए। वापस जाके उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को एक खत देखा और उसमें काशिफ ज़मीर के खिलाफ कंप्लेंट की। उसी कंप्लेंट के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज का नोटिस लिया। ये था 2021 और सीआईए के डीएसपी मियां शफकत को ये केस सौंपा गया। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और उसके पोजेशन से बहुत सारा सोना बरामद हुआ। जब उसको चेक कराया गया तो वो सोना सारा नकली। यहाँ से हुई एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट। काशिफ ज़मीर जो सोना पहनते हैं वो असली था? जी हाँ, वो नकली था। इसके अलावा बहुत से बोगस चेक्स, फ्रॉड और नौकरी के हवाले से मिसकमिटमेंट्स करने पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए। ये तो 2021 की कहानी थी। 2021 में ही इन्होंने पंगा ले लिया किनसे? क्राइम जर्नलिस्ट से, जो कि क्राइम बीट देखते। उनके बारे में अनाप शनाप इन्होंने कुछ बोला, मगर उसके बाद साइयों ने ला तोता दिया और इनका काम काफी ठंडा हो गया। फिर आ जाती है बात इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज की, जिसके अंदर इन्होंने रिसेंटली रजब भट्ट के हवाले से अपने कुछ बयानात दिए। ये उनकी लॉबिंग कर रही। अभी पिछले दिनों जफर सिपारी के छोटे भाई की शादी में इनकी शिरकत, शानी टाइगर की शादी में इनकी शिरकत, और उसके अलावा इन्होंने एक और वीडियो बयान भी दिया कि जिसमें इन्होंने साद रिजवी के साथ भी बात की कि रजब भट्ट को मौका दिया जाए, मगर इस बार वो खुद एक मुश्किल का शिकार हो गए। और मुश्किल ये है कि एक पुलिस कांस्टेबल को
जो कि ऑन ड्यूटी हो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए इंगेज करना, उसके अलावा उस पुलिस कांस्टेबल को अपने साथ लेके इधर उधर फिरना और फिर आखिर में थार भी पकड़ा देना। ये कोई आम बात नहीं है, एक पूरा महकमा इन्वॉल्व। पुलिस की अपनी एक प्रेस्टीज है, एक प्राइड है। पुलिस का बयान ये है कि वो 24 घंटे की नौकरी करते हैं हम लोगों के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। आपको मालूम है कि एक एमएनए या एमपीए भी सिक्योरिटी के लिए एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लोगों ने सवाल किया कि ये किस प्रोसेस के तहत, ये किन के डायरेक्टिव्स पे काशिफ ज़मीर के साथ एक पुलिस कांस्टेबल डिप्यूटेड है। तो जवाब आया कि वो उसके साथ ऑफिशियली डिप्यूटेड नहीं। क्लैरिफिकेशन ये है कि इस टिकटॉकर को कोई सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से ना ऑथराइज्ड है, ना इस तरह के लोगों को दी जाती है। ये जो पुलिस की सिक्योरिटी है या गनमैन कहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये एक बड़े लेंथी और प्रोसेस से गुजर के। तो जनाब पुलिस आने हरकत में और उस कांस्टेबल को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और कांस्टेबल का नाम था खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद जो कि सदर डिवीजन पुलिस लाइन में तैनात थे। इसके अलावा उसके ड्यूटी आवर्स 24 घंटे के थे और अगले 24 घंटे उसको रेस्ट दिया जाता था। होता कुछ यूँ था कि वो जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन काशिफ ज़मीर की नौकरी करता था। अब वो नौकरी क्या थी वो आपके सामने है, वो एक पुलिस की नौकरी ही थी। खैर खुर्रम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंटरेस्टिंगली जब उसको ट्रेस किया गया तो खुर्रम शहजाद नाम के 49 कांस्टेबल्स शॉर्ट लिस्ट हुए, उसमें उसको पहचाना दिया और फिर उसके ऊपर थाना सब्जाजाद के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अब मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि उन्होंने पुलिस की नौकरी का गलत इस्तेमाल किया और अब हम कानून में नहीं जाते, ये अब पुलिस जाने और खुर्रम शहजाद जाने। अब वापस आते हैं काशिफ ज़मीर की। तो भाई काशिफ ज़मीर का ये कसूर है कि उसने एक पुलिस वाले को इंगेज भी किया अपने साथ और दूसरा उसके ऊपर फीका एक्ट के तहत एक मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है थाना किला गुजर सिंह ने। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कैसे उसने ये सारा काम कितनी दीदा दलेरी के साथ किया। इसके अलावा एक और बात भी है, काशिफ ज़मीर ने पिछले दिनों बयान दिया इस हवाले से कि ये AI जनरेटेड एक वीडियो अपलोड की गई है जिसके अंदर वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका एक पर्सनल गार्ड है। एक AI जनरेटेड वीडियो बनाई गई है, ब्लैक टी शर्ट में था। ये उसके ऊपर प्रॉपर प्री प्लान जो एक वीडियो चलाई जा रही है, ये बिल्कुल फेक वीडियो चलाई जा रही है जिसके ऊपर लिखा गया है। AI जनरेटेड से तो बड़ा कुछ हो जाता है। और बकौल काशिफ ज़मीर के उसने एक काला यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जब पुलिस की IT टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि वो वीडियो ओरिजिनल है। अभी तक की मालूमात के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस चीज को एग्जामिन किया जाएगा कि आया ये एक AI जनरेटेड वीडियो थी या फिर ये ओरिजिनल फुटेज थी जो कि सबने देखी। इसी वजह से तो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर बहस मुबासा शुरू हो गया। मुख्तलिफ लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया कि ऐसे लोगों को जो कि कंट्रोवर्शियल मुंह, उसको पंजाब पुलिस कैसे प्रोटेक्शन दे सकती है, किसके डायरेक्टिव्स पे प्रोटेक्शन दे सकती है। ये तो खैर एक बात होगी कानूनी। अब इसमें वो मिसाल है ना कि राह जाने थे थाना जाने, तो इसमें काशिफ ज़मीर जाने और थाना जाने। तो नाज़रीन अब देखते हैं कि काशिफ ज़मीर का आगे क्या सिलसिला होता है। मेरी खास तौर पे उन यंग टिकटॉकर्स से अपील है कि खुदारा ऐसे लोगों को आइडियलाइज मत कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपनी कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। ज़रूर टिकटॉक बनाएं मगर कानून को हाथ में मत लें, क्योंकि हम लोग एडवेंचर के लिए, हम लोग अपनी खुशी के लिए अक्सर औकात ऐसी हरकत कर जाते हैं कि जो कि हम लोगों को फिर सलाखों के पीछे ले जाते हैं। अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए, अपनी हरकतों को कंट्रोल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इससे एक सबक हासिल करेंगे कि हर इंसान पे एक जिम्मेदारी आयल होती है कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने। हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये पुलिस हमारी है और उस पुलिस को डिफेयर करना जो कि 24 घंटे हमारे लिए ड्यूटी करती है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारा साथ देती है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इससे एक सबक हासिल करेंगे और एक अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनेंगे। अल्लाह हाफिज।